नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनुभव उपाध्याय। साथियों, दुनिया की बंदूकें वहीं घूमती हैं जहां कभी बारूद जला हो। और आज यही लाइन सबसे ज्यादा फिट बैठती है JF-17 थंडर पर। मई 2025 भारत से टकराव के बाद पाकिस्तान ने अचानक ऐलान कर दिया कि हमारा फाइटर जेट अब ग्लोबल हिट है। इंडोनेशिया हो या बांग्लादेश, सऊदी हो या सूडान, हर तरफ बस बातचीत हो रही है हमारे JF-17 की। लेकिन असली सवाल वही है कि क्या JF-17 सच में युद्ध का विजेता है या फिर सिर्फ मार्केटिंग और जियोपॉलिटिक्स का शोर है। कौन खरीद रहा है, मजबूरी में खरीद रहा है या मजबूती में? कौन डरा रहा है और कौन इस डर को हथियार बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? क्योंकि याद रखिए, पड़ोसी का फाइटर जेट सिर्फ सीमा के उस पार नहीं उड़ता, वह उड़ता है रणनीति में, अर्थव्यवस्था में, वैश्विक राजनीति में। और आज की पूरी कहानी जो है वो पाकिस्तान का दावा वर्सेस ग्राउंड रियलिटी होगी, वर्सेस इंडिया के एडवांटेज की बात हो गई। जीरो से लेकर 360 डिग्री तक का आज पूरा विश्लेषण हम आज इस वीडियो में करेंगे। शोर बनाम सच को जो है वो आपके सामने पेश करेंगे और भारत की असली ताकत भी आपको समझाएंगे। वेलकम टू द रियल स्टोरी बिहाइंड JF-17 थंडर। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है भारत से संघर्ष के बाद पाकिस्तान का दावा, JF-17 डील्स, 6 मुस्लिम नेशन जो हैं वो इसे खरीदना चाह रहे हैं। समाचार पत्र जो हैं जिन्होंने प्रमुखता से इस बात को छापा है उसे भी हम आधार बना लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर 3 कटिंग्स नजर आ रही होंगी, एक डॉन की और 2 राइटर्स की। डॉन लिखता है, सेवरल कंट्रीज एक्टिवली एंगेज्ड इन टॉक्स विद पाकिस्तान फॉर इट्स फाइटर जेट कंफर्म, PM सहबाज। राइटर्स लिखता है, पाकिस्तान नियर्स $1.5 बिलियन डील टू सप्लाई वेपन्स जेट टू सूडान, सोर्स से। राइटर्स का एक और लेख है, वो लिखता है, पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया क्लोजिंग इन ऑन जेट्स एंड ड्रोन डिफेंस डील, सोर्सेस से। यानी कि बात हो रही है इसी विमान के बारे में जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। साथियों, लड़ाई खत्म होते ही पाकिस्तान ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमने भारतीय जेट्स जो है वो गिराए हैं, हमारे JF-17 थंडर ने कमाल कर दिया है। वहीं इंडिया का जवाब था कि हमने पाकिस्तान विमान गिराए हैं, JF-17 को भी हमने गिराया है। मतलब साफ है कि असल युद्ध कुछ घंटे चला, लेकिन बयानबाजी और दावे महीनों से जो है चल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव वॉर है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि नैरेटिव वॉर क्या होता है। सर, जो नैरेटिव वॉर के बारे में अगर हम बात करें तो जब असली लड़ाई खत्म हो जाती है तो देश कहानी की लड़ाई लड़ती है। कौन जीता, किसके जेट बेहतर थे, किसकी टेक्नोलॉजी ताकतवर थी, पाकिस्तान आज इस कहानी को मार्केटिंग टूल की तरह जो इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो दबाव में है, IMF से कर्ज चल रहा है, विदेशी मुद्रा की भारी कमी है, और ऐसे में फाइटर जेट बेचना मतलब पैसा, प्रतिष्ठा और दुनिया को ताकत दिखाने जैसा है। ये आपके स्क्रीन पर JF-17 की तस्वीर है जिस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। और ये आपके स्क्रीन पर ये एक एग्जीबिशन की तस्वीर है, पाकिस्तान के कुछ नेता भी आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान कह रहा है कि बांग्लादेश उससे बात कर रहा है, इंडोनेशिया JF-17 खरीदना चाहता है, सऊदी अरबिया से बातचीत जो है वो चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सौदा अभी तक पक्का नहीं हुआ। सब कुछ बातचीत, फोटो और प्रेस के बयान तक सीमित है। पाकिस्तान का दावा चाहे जितना ऊंचा हो, कहानी सिर्फ फाइटर जेट तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक रणनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए साथियों, JF-17 थंडर अगर हम बात करें तो केवल एक विमान नहीं है। ये आपके स्क्रीन पर जो है वो तेजस का तस्वीर है। ये तेजस विमान है जिसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में। यह भारत का AMCA विमान है जिसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर में करेंगे। और ये आपके स्क्रीन पर ये 2009 से लेकर 2015 का ग्लोबल ट्रेड डील दिख रहा है, जिसमें आपको एक तरफ यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है और दूसरी तरफ यहाँ रशिया दिख रहा है। और वो सब देश दिख रहे हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो हथियार ले रहे हैं, और वो भी देश दिख रहे हैं रेड कलर में जो रशिया से जो है वो हथियार ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर ये चाइना का J-35A जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। चाइना न्यू J-35 स्टेल्थ फाइटर स्टार, जो कि एयर शो में जो है इसको दिखाया जा रहा है। अब हमने कहा कि पाकिस्तान के लिए JF-17 थंडर जो है सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है साथियों, या उसकी आर्थिक मजबूरी का जो है हथियार है। अगर हमें बहुत ही साधारण शब्दों में इस बात को समझना होगा तो हम ये समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी कमजोर है पाकिस्तान की। विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर जो है वो खत्म हो रहा है, IMF से बार बार जो है उसे कर्ज लेना पड़ रहा है।
ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए पैसा भी और दुनिया में अपनी पहचान भी। तो सबसे आसान कहानी क्या है? हमारे फाइटर जेट बिक रहे हैं, इसलिए JF-17 को वार प्रूवन बताया जा रहा है, ग्लोबल प्रोडक्ट की तरह पेश किया जा रहा है। और असल मकसद क्या है? हथियार बेचो, डॉलर कमाओ और IMF का दबाव कम करो, जो कि आपके स्क्रीन पर इस इमेजेस के माध्यम से आप इस बात को जो है वो समझ रहे हैं। साथियों, JF-17 के पीछे अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा भुक्खा नंगा फकीर देश जो है वो टेक्नोलॉजी पर कैसे काम कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान तो एक चेहरा है, लेकिन इसके पीछे खेल कौन खेल रहा है? साथियों, इसके पीछे खेल खेल रहा है चाइना। यानी कि JF-17 को देखकर लगता है कि ये पाकिस्तान का अपना जेट है, लेकिन हकीकत बड़ा अलग है। JF-17 में जो डिजाइन हो रहा है वो डिजाइन कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किसके हैं? चीन के हैं। जो मेंटेनेंस है वो किसके हैं? चीन के हैं। जो स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट किसके हैं? चीन के हैं। इंजन जो है किसका है? रूस का। लेकिन चीन के रास्ते से जो है वो आया है कहां? पाकिस्तान में। मतलब साफ है कि पाकिस्तान फैक्ट्री नहीं, बल्कि पाकिस्तान जो है वो आप समझ लीजिए कि एक मिस्त्री की दुकान है। जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आपने होंडा की गाड़ी खरीदी, आपने हीरो की गाड़ी खरीदी, आपने TVS की गाड़ी खरीदी, है ना? और किसी मिस्त्री के पास जाकर, मैकेनिक के पास जाकर उसको बनवाने लगे, तो मैकेनिक ये ना कहने लगे कि भैया हम ही बेच रहे हैं। ब्रांड कहीं और का है, मैकेनिक का काम जो है वो वर्कशॉप का है। तो पाकिस्तान केवल एक वर्कशॉप है। चीन के सामान को पाकिस्तान अपने दुकान से जो है वो बेचने का प्रयास कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इससे चीन को क्या फायदा होगा? साथियों, इससे अगर हम चीन के फायदे के बारे में अगर हम बात करें, तो कुल मिलाकर चीन को इससे फायदा यह है कि उसके हथियार गरीब देशों तक जो है फैल जाएंगे। भारत के प्रभाव को जो है वो बैलेंस किया जा सकता है। पाकिस्तान को और ज्यादा जो है बीजिंग पर निर्भरता जो है बढ़ाई जा सकती है। यानी कि JF-17 सिर्फ जेट नहीं है, बल्कि चाइना के जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजी का एक टूल है। जो देश JF-17 में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ देश हैं जिनके फ्लैग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं। ये देश है जो कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें कि सूडान है, लीबिया है, बांग्लादेश है, इराक और इंडोनेशिया है। और इन सब में एक बात कॉमन है, क्या? कि ये गरीब मुल्क हैं। इनका डिफेंस बजट जो है वो काफी कम है। अमेरिका, यूरोप की बात करें तो अमेरिका यूरोप का दबाव या सैंक्शन का डर भी इन देशों को हमेशा रहता है। तो तुरंत इन्हें क्या चाहिए? जेट चाहिए। इनको लंबा इंतजार नहीं करना है। साथियों, जितने भी जेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, JF-17 के बारे में, ये टॉप क्लास का जेट नहीं है, एक काम चलाऊ समाधान है। और इसलिए इनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि जेट ताकतवर हो, इनकी प्रायोरिटी है कि जेट सस्ता हो, जल्दी मिले, राजनीतिक रोक टोक ना हो। और इस खाली जगह में जो है वो JF-17 जो है वो फिट बैठता है। अब इंडिया की पोजीशन को आपको समझना होगा। इंडिया की पोजीशन को अगर हम लेकर बात करें साथियों, तो इंडिया की पोजीशन आप क्या ले सकते हैं? तो इंडिया की पोजीशन को अगर आप देखना चाहें, तो इंडिया की सोच जो है वो बिल्कुल साफ और लंबी है। आपको एक तरफ तेजस नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपको JF-17 जो है वो विमान आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। हमने कहा इंडिया की सोच जो है बहुत साफ और लंबी है। भारत आज का नहीं, भारत आने वाले 20 और 30 साल के खेल को जो है वो खेलना चाह रहा है। भारत ये चाह रहा है कि एक ऐसी रणनीति बनाए जिस रणनीति में खुद को ताकतवर बनाइए, विदेशी निर्भरता को कम कीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद को खड़ा कीजिए और क्वालिटी से जो है बाजार को जीतिए। और यही सोच है जिसके चलते भारत जो है वो तेजस बना रहा है। यही सोच है कि भारत जो है तेजस MK2, मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हैं तेजस का MK1, MK2 और तेजस का पूरा विमान का जो है वो आपको श्रृंखला देखने को मिल रहा है ना? यानी कि तेजस MK2, AMCA ये सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं है साथी, ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का आधार है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि पाकिस्तान क्वांटिटी बेच रहा है, सस्ता जेट कम टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग ज्यादा कंट्रोल कम। इंडिया जो है वो क्वालिटी बना रहा है, हाईटेक फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म जो है तैयार कर रहा है, जो धीरे लेकिन टिकाऊ काम करेगा। और आने वाले दशकों में अगर हम बात करें, तो अगले 10 साल में आप ग्लोबल डिफेंस मार्केट में देखेंगे कि भारत जो है रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को जो है वो टक्कर देगा। लो कॉस्ट है JF-17 का, लेकिन अगर हम तेजस की बात करें, तो तेजस जो है वो हाई टेक्नोलॉजी फैमिली का है। और ये मुकाबला सिर्फ साउथ एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये मुकाबला जो है अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इमर्जिंग डिफेंस बायर जो हैं उनके पास पहुंचेगा। और यहां से देश यही पूछेंगे कि सबसे सस्ता कौन है, ये नहीं पूछेंगे। देश पूछेंगे कि सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ कौन है। और यही भारत की स्ट्रेटजी जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। साथियों, कोल्ड वॉर के बाद अगर हम बात करें, तो कोल्ड वॉर के बाद दुनिया अब एक देश के इशारे पर चलने वाली नहीं है। आज की दुनिया बन रही है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हथियार नहीं बनाएगा, सिर्फ रशिया जो है हथियार का सप्लाई नहीं करेगा। नए खिलाड़ी जो है वो बाजार में आ रहे हैं और आज हथियार
के बाजारों के अगर हालात देखें तो रशिया जो है वो युद्ध में उलझा हुआ है, उसका एक्सपोर्ट पर जो ध्यान कम है। चाइना बहुत एग्रेसिव तरीके से जो है हथियार बेच रहा है, सस्ते, जल्दी और राजनीतिक शर्तों के बिना हथियार बेच रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें साथियों तो हर देश को हथियार यूनाइटेड स्टेट्स नहीं देता, उसके अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है उनको प्राथमिकता देता है। और इसी कारण से अगर हम बात करें तो पूरा वैक्यूम मार्केट हो चुका है, यानी कि मार्केट में जो है वो पूरा खालीपन आपको देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर ये ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स कंट्री दिख रहे हैं, जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहे हैं वो देश हैं जो कि केवल यूएस से हथियार खरीदते हैं। जो येलो कलर से नजर आ रहे हैं वो हैं जो चाइना से हथियार खरीदते हैं। जो रेड कलर से नजर आ रहे हैं वो रशिया से। जिसमें आपको ब्लू और रेड दिख रहा है वो यूएस रशिया से खरीदने वाले, जिसमें आपको ब्लू येलो दिख रहा है यूएस चाइना से खरीदने वाले, जिसमें आपको ब्लू और सॉरी येलो और रेड दिख रहा है वो चाइना और रशिया से, और जिसमें आपको ये वॉयलेट कलर नजर आ रहा है वो देश हैं जो कि यूएस चाइना और रशिया से जो है वो तीनों से हथियार खरीद रहे हैं। तो विश्व का ये नक्शा आपको ये बता रहा है। लेकिन हमने कहा कि जिस प्रकार से यूएस रशिया और चाइना की कंडीशन है, हमने कहा पूरा मार्केट जो है वो खाली हो चुका है, रशिया पीछे हट चुका है, यूएस सिलेक्टिव हो गया है। तो बीच में जो खाली जगह बन गई है इसको भरने के लिए क्या होगा, पाकिस्तान को चीन के सहारे थोड़ी स्पेस जो है मिल रही है। क्योंकि पाकिस्तान खुद जेट नहीं बना रहा है, वह खुद जेट को वार टेस्टेड बता रहा है। चीन पूरा का पूरा बैक एंड सपोर्ट कर रहा है और उन देशों को टारगेट कर रहा है जिन्हें सस्ता और बिना शर्त हथियार चाहिए। यानी पाकिस्तान खुद नहीं, चाइना के कंधे पर बैठकर जो है वो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अपनी हथियार को दिखा रहा है। देखने में JF-17 हमने कहा कि एक इंस्टेंट सॉल्यूशन लग सकता है, सस्ता है, जल्दी मिलने वाला फाइटर जेट है, लेकिन इसके साथ छिपे हुए कुछ जोखिम हैं। JF-17 के बारे में कहा जा रहा है कि इसके असली जो है वो डर क्या है। तो साथियों JF-17 खरीदने वाला देश सिर्फ जेट नहीं खरीदता है, वो पूरे सिस्टम में जो है फंस जाता है। क्योंकि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इसके वेपन्स हैं, जो इसके इंजन सपोर्ट है, इसके लिए वो चीन और रशिया के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का खतरा है। सेंसर, रडार, ईडीयू सिस्टम धीरे धीरे जो है पुराने पड़ सकते हैं। फ्यूचर अपग्रेड की अनिश्चितता है। तो अपग्रेड मिलेगा या नहीं, किस कीमत पर मिलेगा, कितनी आजादी से मिलेगा, वो बड़ा ही जो है एक तरह से डिलेमा में बहुत ही भ्रम का कंडीशन बना हुआ है। चाइना के कैंप में अगर कोई इसको लेता है तो उसको ये गिना जाएगा कि राजनीतिक रूप से चाइना के कैंप में है, वेस्टर्न देश जो है उनसे दूरी बना जाएंगे, और यही कंडीशन जो है वो इस जेट विमान को लेकर अगर हम बात करें तो ये कंडीशन जो है वो मार्केट में दिख रही है। साथियों, जैसे हम सूडान की बात करें, लीबिया की बात करें, ये देश पहले ही से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में है। इनके लिए असली जेट खरीदने में नहीं बल्कि मेंटेनेंस, पायलट, क्रू ट्रेनिंग जो है वो है, सप्लाई चेन बनाए रखना, और यही वो जगह है जहां सस्ता जेट भी जो है वो महंगा पड़ जाता है। तो हमने कहा कि ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो क्या चल रही है, तो पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो नैरेटिव वॉर की लड़ाई चल रही है। मतलब कि कहानी जो है वो गढ़ी जा रही है, और आज की लड़ाई सिर्फ जेट बनाम जेट की नहीं है, आज की लड़ाई जो है वो कहानी की है। पाकिस्तान क्या कह रहा है, तो पाकिस्तान का दावा है कि हम जीते थे, हमारे JF-17 थंडर ने खुद को साबित किया और इसलिए हमें बायर मिल रहा है। यानी कि संदेश ये है कि वॉर में जीते, जेट भरोसेमंद है, डिमांड बढ़िए। लेकिन भारत क्या कह रहा है, भारत की सोच थोड़ी सी अलग है। भारत ने कहा कि तुम हारे थे, JF-17 कोई बड़ी जीत नहीं दिखा पाया, बायर्स ताकत से नहीं बल्कि राजनीति से आ रहे हैं, मतलब जेट की वजह से नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे हालात और सिंपैथी की वजह से जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और असली सच्चाई क्या है, सच पूरी तरह से किसी एक तरफ नहीं है साथी। JF-17 कोई सुपर जेट नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेकार भी नहीं है। असली फैक्टर है पॉलिटिकल अलाइनमेंट का। आज दुनिया ये कम पूछती है कि जेट कितना ताकतवर है, और ज्यादा यह पूछती है कि वो किस कैंप में जो है दिखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों, तो JF-17 के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम ये कह सकते हैं इसके बारे में, JF-17 को लेकर आपकी स्क्रीन पर ये JF-17 के बारे में कुछ जानकारियां जो है दी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि JF-17 जो है वो ग्लोबल डिमांड दिखाई तो जा रही है, वो सैन्य ताकत की वजह से कम, और जो मेन कारण वो है कि पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी, चाइना की कूटनीति रणनीति, सस्ता होना और बिना शर्त मिल जाना, ये असली कारण है। यानी कि स्ट्रेंथ नहीं, सिचुएशन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। और भारत के लिए इसका मतलब क्या है, तो भारत के लिए अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा ये रेट चार्ट देखिए कि JF-17 का दाम 200 करोड़ के आसपास है, तेजस का दाम 600 करोड़ के आसपास है, F-16 अमेरिका का जो है इसका दाम 400 करोड़ के आसपास है, MiG-29 का जो दाम है वो 300 करोड़ के आसपास है ना। तो इंडिया को यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, भारत लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज में कहीं आगे है। लेकिन भारत को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज JF-17 के बाद छोटे और कमजोर देश हैं, कल यही देश जो है वो अफ्रीका और एशिया में भारत के फॉरेन पॉलिसी जोन में चाइना पाकिस्तान इन्फ्लुएंस को जो है बढ़ा सकते हैं। यानी कि JF-17 थंडर की जो चर्चा है, असल में अगर हम इस चर्चा के बारे में बात करें साथियों, तो ये चर्चा जो है
ये ताकत की नहीं बल्कि हालात की कहानी है और यह डिमांड पैदा हुई है पाकिस्तान के आर्थिक मजबूरी से, चाइना की कूटनीति राजनीति से और उन देशों की जरूरत से जिन्हें सस्ता, तुरंत और बिना शर्त जो है वो समाधान चाहिए। लेकिन लंबी रेस में बाजी कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और भरोसे से जीती जाती है और यही इंडिया की बढ़त है। भारत को यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, भारत को यहाँ भू राजनीतिक असर के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज छोटे बायर कल क्षेत्रीय संतुलन बदलने का जरिया बन सकते हैं। यानी कि हम यही कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म नॉइज वर्सेस लॉन्ग टर्म पावर, और यह गेम भारत समय के साथ जो है वो जीतने की स्थिति में है। आपके स्क्रीन पर ये तेजस के बारे में जो है वो कुछ जानकारी दी हुई है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए। अपने विचारों के माध्यम से कमेंट में जरूर जवाब दीजिए, तेजस बेहतर है या JF-17, और JF-17 की क्या क्या कमियां हैं, तेजस क्यों सुपीरियर है, इस पर भी अपनी राय अवश्य रखें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।